हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 हिंदी कार्यपुस्तिका वाटिका के पाठ 4 सरिता के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि पंक्ति को पूरा कीजिए। तो ये आप लोग अपने कविता से ही इस पंक्ति को पूरा कर लेंगे। जैसे यहाँ है, ये लघु सरिता का बहता जल। तो यहाँ क्या आएगा? बहता जल। कितना शीतल यहाँ आ जाएगा, कितना निर्मल। ऐसे हिमगिरी के हिम से निकल निकल, ये विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, ये लघु सरिता का बहता जल। तो इस तरीके से सारी पंक्ति पूरी कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तो इनके अर्थ को हम लोगों को सरल भाषा में लिखना है। जैसे शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडा। शीतल का अर्थ होता है ठंडा। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। सरिता का अर्थ होता है नदी। रजनी का अर्थ होता है रात। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। अंजलि का अर्थ होता है अंजुरी या चुल्लू। और करुणा का अर्थ होता है दया। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, जिसमें नीचे लिखे पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो इनका भाव जैसे कविता में आया है, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। तो इसका भाव क्या है कि इस मीठे जल को थोड़ा पीकर पथिक सुख पाता है। ऐसे ही दूसरा खा है, कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वो अंतस्थल। तो इसमें कहा गया है कि धरती माँ का हृदय बहुत ही कोमल पुत्रवत स्नेह वाला है। ऐसे ही गा है कि गंगा यमुना सरयू निर्मल, ये लघु सरिता का बहता जल। तो इसका अर्थ हुआ कि गंगा यमुना या सरयू की तरह ये छोटी सरिता का बहता जल भी निर्मल है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ समान होता है। जैसे पर्वत, पर्वत गिरी भी कहते हैं और पहाड़ भी कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं। जल का पर्यायवाची होगा पानी, नीर। वसुधा का पर्यायवाची होगा पृथ्वी, धरती। यमुना का पर्यायवाची होगा जमुना, तनुजा। गंगा का पर्यायवाची होगा भागीरथी, देवनदी। अगला प्रश्न है पांचवा कि कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण यानी जल के जो विशेषताएं बताई गई हैं, विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे शीतल, निर्मल आदि ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो जल की और क्या क्या विशेषता बताई गई उसमें कविता में? एक तो बताया गया निर्मल, शीतल, विमल, विह्वल, दूध सा, चंचल, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं छठा, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे तन का मन, पीकर सीकर, बहता रहता, जिसका उसका, कंकड़ पकड़। तो ये इसके तुकांत शब्द हो गए। सातवां प्रश्न है कि आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो इसके किसी भी जो आसपास कोई भी नदी हो उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने गोमती नदी के बारे में लिखा है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। ये गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, समान ध्वनि के शब्दों जो कविता में आए हैं उन्हें लिखिए। तो समान ध्वनि वाले जो शब्द आए हैं उनको लिखना है। जैसे कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल ऐसे ही आया है। निकल निकल, उतर उतर, कर कर, गिर गिर, कल कल, भर भर, युग युग, छल छल, पी पी। तो ये सारे शब्द समान ध्वनि वाले हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सारे प्रश्न हल हो गए। आप लोग अगले पाठ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।